नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। धन दौलत बरसाने आ रही है माँ लक्ष्मी, सुख संपत्ति देने आ रही है माँ लक्ष्मी, किस्मत बदलने आ रही है माँ लक्ष्मी। देखिए कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। तो जी हां, आज आपकी किस्मत बदलने आपके घर आएंगी मां लक्ष्मी, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज खास स्नान से, दीपदान से, महा उपायों से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। और इसके साथ ही आज कार्तिक पूर्णिमा पर राशि अनुसार किया गया एक एक दान और एक एक उपाय आपकी किस्मत खोल देगा। तो ऐसे में बने रहिए आज कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 6:48 तक। इसके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:40 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग सुबह 11:28 तक। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज देव दीपावली है। आज पुष्कर स्नान का महत्व है। आज गुरु नानक जयंती है। और इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ शुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:20 तक, गुलिक काल 10:42 से दोपहर 12:04 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को क्यों खास माना जाता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर आपको क्यों दान, पुण्य, स्नान और दीपदान करना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, आज कार्तिक पूर्णिमा है जी। आज एक ऐसा पर्व है सनातन धर्म का जिस दिन गंगा में डुबकी लगा करके हम अपने सारे पाप ताप धो लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है जी जी। और जो बुआई का काम होता है, गेहूं, चना, मटर, ये सब काम कार्तिक पूर्णिमा तक समाप्त हो जाते हैं। और पता नहीं कितने जीव जंतु हल से, फावड़े से मर जाते हैं। उन सब का प्रायश्चित करने के लिए हमारे शास्त्रों में विधान बनाया गया कि हर व्यक्ति जाकर के गंगा में या किसी पवित्र नदी में स्नान करेगा। और अगर पवित्र नदी और गंगा नहीं मिल रही है तो पानी में गंगा जल डाल के स्नान करेगा, दान पुण्य करेगा, तो उसके अनचाहे किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे वो तो खेत की जुताई कर रहा है जी जी। लेकिन अगर उसमें कछुए और कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, उसका क्या दोष है। लेकिन ये अनचाहा पाप तो है। तो इससे मुक्ति मिलती है गंगा स्नान करने से, और सब पाप ताप से मिलती है भगवान श्री हरि का ध्यान करने से। तो सबसे पहले आज कार्तिक पूर्णिमा पर मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि आप लोग 1 मिनट के लिए आंख बंद करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। भगवान श्री हरि विष्णु श्याम वर्ण, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में गदा, बाएं हाथ में शंख और दाहिने नीचे के हाथ में उनके कौमुद की गदा है और बाएं नीचे के हाथ में उनके कमल का फूल है। श्याम वर्ण है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और गले में उनके श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि विराजमान है, पुष्पमाला से आच्छादित है। ऐसा ध्यान करिए आप आंख बंद करके। मंत्र मैं बोलता हूँ। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। अब आ जाइए, भगवान श्री राम का ध्यान करिए। अयोध्या में जो श्री राम भगवान का विग्रह इस समय लगा हुआ है, वो लगभग सभी लोगों ने टेलीविज़न पर देखा होगा,
सभी लोगों के मन मस्तिष्क में वो छाप होगी। उन्हीं श्री राम का अपने को अयोध्या में खड़ा देखिए और हाथ जोड़ करके वहीं ध्यान करिए भगवान राम का। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अपना सर सीधे प्रभु के पैरों के पास गिराइए और हाथ जोड़ करके अब खड़े हो जाइए। अब राधा रानी का ध्यान करिए। बरसाने की अधिष्ठात्री नहीं, संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री जो राधा रानी हैं उनका ध्यान करिए। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्र कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रम सभ्रम दृगंत बाण पातनई निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभाक परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलिको विदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंग दौड़ते लताग्र लासलोल नील लोचनावलोकने लललुलल मिनल मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंबुकंठके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधति सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिड़ी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंड दंडिका बरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्रनाद मंजुनु पुरारव स्खलत समाज राजहंस बंस निक्पणाति गौरवे बिलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चक्र में कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते इति तद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु स तज्जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत् तदैव संचितं त्रिरूप कर्मनाशनम लभेत् तदा ब्रजेंद्र सूनु मंडलम प्रवेशनम। राधा रानी की जय हो। अब भैया राधा रानी का भी आपने ध्यान कर लिया, प्रभु राम का भी ध्यान कर लिया, श्री हरि विष्णु का भी ध्यान कर लिया, तो अब जगत के तारनहार भगवान कृष्ण का भी ध्यान कर लीजिए। बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में बांके बिहारी विराजमान हैं, उन्हीं की छवि एक बार ध्यान करिए, आपका कल्याण हो। भजई ब्रजई कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोप सोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम।
कदम्ब सूनुकुंडलम सुचारुगंडमंडलम ब्रजांगनैकवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया स गोपया सनंदया युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम। सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम दधान मुक्तमालकम नमामि नंद बालकम। समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि कृष्ण लालसम। भूरोभरावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम। दृगंतकांत भंगिनम सदा सदालि संगिनम दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विष निकंदनम नमामि गोपनंदनम। नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम। नमामि निकाम कामदायकम दृगंत चारुसायकम। समस्त गोपनंदनम भजय ब्रजय कमंडनम। तो ये भगवान श्री कृष्ण का ध्यान है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोलिए। कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम तो ज्योतिष का है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, ज्योतिष केवल आपको धन दौलत रुपया पैसा दुख से निकलने की रास्ता बता सकता है। भगवान तक पहुंचने के लिए, ईश्वर को साथ पहुंचने के लिए और इस मनुष्य के परम पुरुषार्थ के लिए भगवान की भक्ति हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ये जीविकोपार्जन के लिए ज्योतिष का उपाय बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए तो भगवान का ही स्मरण करना पड़ेगा। इसलिए आज कार्तिक पूर्णिमा है। बड़े पवित्रता के साथ स्नान करिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करिए। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर अपने घरों में हो सके तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके सायंकाल सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया जाए। इसमें अपने पड़ोसियों को भुलाना न भूलें, किसी के साथ बैर विरोध न रखें, अपने पड़ोसियों को भी आमंत्रित करें और चरणामृत और पंजीरी का प्रसाद सब में बांटें। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। शाम के समय मंदिर, चौराहा, पीपल का पेड़, तुलसी का पौधा, इन सब के पास एक एक घी का दिया जरूर जलाएं। गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करें। अगर आपको पुरुष सूक्त नहीं आता है, श्री सूक्त नहीं आता है, तो अपने YouTube में चालू करिए पुरुष सूक्तम। उसमें 16 मंत्र चलेंगे, श्री सूक्तम में 16 मंत्र चलेंगे। दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी और दही भर करके अभिषेक करिए। फिर शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। फिर साफ कपड़े से पोंछ करके उनको सिंहासन पर विराजमान करिए। फिर गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी विधिवत पूजा करिए। तांबूल, पुंगी फल और आरती ये जरूर करिए। और आज अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन करा सकते हैं तो आपने जैसे कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया है। और किसी ज़रूरतमंद निर्धन परिवार के बच्चे को अगर आपने गर्म कपड़े दान कर लिए हैं तो ये भी आपका अक्षुण्ण पुण्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।